कैसे लगे? सेहत के लिए कुछ भी। यस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप के सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइज मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बजे हुए हैं अभी 7। ये देखिए, 7:05 हो रहे हैं। और वैसे मेरा मतलब सफाई का सारा काम हो गया है। बस अब लड्डू गोपाल को उठाया है नहलाने के लिए और मैं नहा ली हूँ। और आज है बड़ी मावस। तो हमारे यहाँ कैसे पूजी जाती है आपको आज इसमें ना सारा दिखाऊंगी, किस तरह से मतलब पूजा पाठ यहाँ बड़ी मावस की होती है। वैसे मुझे लगता है सभी के यहाँ पे मनाई जाती है। आज कचौरी और खीर वो सब बनेगा और वो पूजा होगी। जो बड़ होता है ना, बड़ के जो पत्ते होते हैं उनकी पूजा होती है। तो अभी मैंने किचन में भी ना थोड़ा सा काम कर दिया है, खीर बनने के लिए रख दिया। मतलब अभी चावल ही डाले हैं इसमें, वैसे कुछ भी नहीं डाला है। जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालने हैं ना वो कुछ नहीं डाला है। और यहाँ पे ये बॉईल करके रख दिया है। ये लोबिया है, चने हैं और मूंग है, इनको बॉईल करके रख दिया है हल्का सा नमक डाल के। ये शकरकंदी निकाली हुई है, तो शकरकंदी मैं किस तरह से तवे पर करती हूँ तैयार, वो भी आज ही इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और आटा छान के रख दिया है कचौड़ी के लिए। तो अभी आलू बनने के लिए रखूँगी, बॉईल होने के लिए। और अब मैं आपको दिखाने जा रही थी जो कि चिया सीड्स होते हैं ना, उनको मैं किस तरह से लेती हूँ सुबह। इसके लिए कमेंट आया था। तो और ये भी कमेंट था कि दीदी ये जो है ना, ये नॉन वेज होते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये जैसे तिल होते हैं या और हमारे जैसे क्या है, ये खसखस होती है, उसी तरह से ये होते हैं। और आज ना आपको एक मसाला भी मैं शेयर करूंगी, जो कि मैं मसाला तैयार करती हूँ ना मट्ठे के लिए, कचौड़ी के लिए। वो मसाला दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। और आज मैं वैसे मेरा व्लॉग शूट करने का कोई मतलब मन नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये चिया सीड्स जो रखे हुए हैं ना, रात में मैंने 1 चम्मच इनको भिगोया था। और ये अभी इसमें से पतिदेव ने भी ले लिए हैं और अभी ये बचे हुए हैं। 1 चम्मच में से ना इतने सारे बच जाते हैं। और ये मैंने अपने जैसे कि पानी के साथ ना मिला लिए हैं, थोड़ा सा पानी ले लिया है और उसमें चिया सीड्स डाल लिया है 1 चम्मच के करीब। तो अब मैं इनको लूँगी पहले। और ये कुछ बादाम और किशमिश भीगे हुए रखे हैं, तो किशमिश मैंने भी ले लिया है, पतिदेव ने ले लिया है, बाकी सबके अभी हैं इसमें। तो वही 10-10 5-5 किशमिश ना सभी को दे देते हैं। और ये बादाम है, सभी के 5-5 बादाम भीगे हुए हैं। और ये वो जो मैंने आपको दिखाए थे ना पंपकिन सीड, ये वो है। तो वो सब अभी भीगे हुए हैं, पतिदेव जिम गए हैं तो वो आके इनको फिर खाएंगे। और अभी मैं चने वगैरह सब मैंने बॉईल कर दिया है। और शकरकंदी भी वो खाते हैं, तो शकरकंदी बॉईल करूँगी। बॉईल नहीं करूँगी, आपको दिखाऊँगी। वैसे मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, लेकिन कुछ नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं जो कि मतलब नहीं भी पता होगा, तो आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और अभी चलो पहले करती हूँ अपनी पूजा पाठ का काम। पूजा का काम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बस आधे घंटे के करीब मुझे लगेगा। ऊपर से फूल वगैरह लाने हैं और भी मतलब पूजा की साफ़ सफाई, काफ़ी सारा टाइम उसमें लग जाता है। और उसके बाद वही अपना खाने का करूँगी तैयार। और जो मैं मसाला बता रही हूँ ना, वो मसाला अगर आप दही के साथ अगर खाते हैं, जैसे मट्ठे के साथ, दही के साथ, मतलब दही में डाल के, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और वो ना मैं कभी मतलब शादी से पहले से मतलब मेरे मायके में वो बनाया जाता था, मम्मी बनाती थी। और वो मसाला डाल के और पिताजी जब मतलब दही में डाल के और हमें खाना खिलाते थे ना, वो चीज़ मुझे अब भी याद आ जाती है जब मैं दही के साथ दही में डाल के उसको खाती हूँ। और नमक की जो रोटी होती है ना, नमक डाल के। और वैसे हमारे मतलब सब्जी के साथ नमक नहीं डालती हूँ मैं, और वैसे डालती हूँ कि जैसे कुछ रायता वगैरह बना रही हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ, तो तब नमक की रोटियाँ बनाती हूँ। तो जब नमक की रोटी के साथ वो दही खाते हैं ना, सच में मज़ा आ जाता है खाने में। तो
वो मसाला मेरा ना ख़त्म हो रहा है, तो मैं उसको ना इकट्ठा पीस के रख लेती हूँ। और आज वो मुझे पीसना है तो मिक्सी में, तो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वो मसाला मैं तैयार करती हूँ। उसके लिए एक दो बार पहले कमेंट भी आया था, जैसे मैं मट्ठे में डाल रही थी, मट्ठा छोंक रही थी, तो कि दीदी ये मसाला कौन सा आप डालती हैं, तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो चलो पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद बस किचन के कामों में मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे ये जो मैंने चिया सीड्स लिए हुए हैं ना, अभी आपको दिखाती हूँ। इनको वैसे इनका कोई टेस्ट तो अच्छा होता नहीं है, मतलब फीके फीके से ये लगते हैं। अभी मैं पहले इनको लूँगी और इनको पानी में मिला के और बस ऐसे ही ले लेते हैं ना, तो थोड़ा सा इनको चबाना भी पड़ता है। अगर इनको बिना चबाए ऐसे ही खाएंगे ना तो ऐसे ही सटकने पड़ते हैं बस। वैसे तो बारीक, तो बीज बीज तो इसके बारीक बारीक ही होते हैं। और इनका जो जेल होता है ना, वो आता रहता है मुंह में, क्योंकि जेल से लिपटे हुए होते हैं। और अभी ना बच्चों को दे के आऊँगी, बच्चे ऊपर हैं, ऐसे ही करके पानी में मिला के उनको भी दे के आऊँगी। और ये बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। जैसे आप पूछते हैं दीदी बच्चों को भी दे सकते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम बच्चों को नहीं दे सकते, जो कि हमारी घर की होती हैं। बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा बचा जा सकता है। और जो कमियां हमें हो रही हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम्स ना हो, तो हम उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ खिलाएं जिससे वो स्वस्थ रहें और उन्हें कोई ऐसी मतलब बीमारी ना हो। तो वही कोशिश रहती है, तो इसलिए मैं तो वो चीज़ें ना बच्चों को खिलाती रहती हूँ। तो ये मैंने अपने तो खा लिया है और अब रह गए हैं बस बच्चों के, उनको दे देती हूँ। तो ये ले लिए हैं 1 चम्मच चिया सीड्स और इसमें मिला लूँगी पानी। और बच्चे ना खाने से थोड़ा सा बचते हैं, मुंह बनाते हैं, मतलब उनको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं खिलाती हूँ। पहले अभिमन्यु को दूँगी। सूर्य तो नीचे ही है, वो तो अभी सो ही रहा है। अभिमन्यु को दूँगी। आज उसकी तबीयत ना थोड़ी सी, ये बोल रहा है कि मम्मी ख़राब सी है, मतलब रात में उसे ऐसी उसने क्या खाया था, कड़ी खाई थी। और बाहर भी उसने कुछ खा लिया होगा, जैसे स्टेडियम गया था तो वहाँ पे उसने कुछ खा लिया होगा, तो इस वजह से थोड़ा उल्टी जैसा मन बता रहा था। तो उसे मैंने नींबू पानी दिया था सुबह सुबह, तो उसे अभी नहीं दूँगी, जब वो उठ जाएगा ना उसके बाद दूँगी। अभी वो सो रहा है। पी जाओ। बड़ी हंसी के मुंह में जहर घूम रहा हो। कैसा लगे? सही है, टेस्ट नहीं है वैसे, बस वो थोड़ा जेल ठीक है, ठीक है, ठीक है। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ओके। सेहत के लिए कुछ भी। यस, ये हुई ना बात। तो गाइज़ अभिमन्यु को देके मैं आ गई हूँ नीचे, और यहाँ पे लड्डू गोपाल कर दिया मैंने तैयार। और जिस कलर की ड्रेस आज मैंने पहनी है ना, सेम उसी कलर की ड्रेस गोपाल जी को पहनाई है। और ज़्यादातर ना इनके पास मेरे से मैचिंग ही सारी ड्रेसें हैं, क्योंकि जो मैं अपने सूट वगैरह बनाती हूँ ना, उनसे जो कपड़ा बचता है उसी से इनकी ड्रेस, मुकुट, ये सब तैयार कर देती हूँ। तो देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। अब ये पूजा के लिए मैंने तैयार कर दिया है, और अब मैंने पूजा करके, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, और खीर में डाल रही हूँ मखाने। मखाने में होता है काफ़ी सारा कैल्शियम, तो मखाने में बहुत सारे खीर में डालती हूँ। और काजू, बादाम और किशमिश वगैरह वो सब डालूंगी। और आज के दिन ना हमारे यहाँ पे खीर बनती है, कचौरी बनती है, और ये वट सावित्री का व्रत भी होता है। तो इसमें हमारे यहाँ पे व्रत तो कोई भी नहीं रखता है। तो जिस तरह से पूजा होती है इसकी, आज मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे कद्दूकस से गोला भी मैंने कस लिया है। अब मैं इसमें ये गोला डाल दूंगी और थोड़े से किशमिश धो के डाल दूंगी। और प्रकृति ने ना हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं खाने के लिए, जो कि हमें एनर्जी से भरपूर रख सकती हैं। पूरा दिन हम एनर्जेटिक रह सकते हैं। तो सुबह का जो हमारा नाश्ता होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम पूरा दिन एनर्जी से काम कर सकें। अगर हमें पूरा दिन भी काम करना पड़ रहा है ना, तो हमें थकान ना हो, गुस्सा ना आए, एनर्जी से हम काम कर सके, काम भारी ना दिखाई दें। तो उसके लिए जो सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि पूरी रात से हमने कुछ नहीं खाया होता है, और सुबह उठते ही क्या करते हैं कि चाय ले लेते हैं या कॉफ़ी ले लेते हैं। तो क्या उससे हमें एनर्जी मिलेगी? चाय क्या होता है, चाय तो एक नशा होता है। जैसे एक आदत पड़ जाती है ना नशे की, उसी तरह से चाय की आदत पड़ जाती है। अगर फिर चाय ना मिले ना, तो चाय के इतने आदी हो जाते हैं कि उसके बिना फिर काम ही नहीं होता। तो सुबह को नाश्ते में ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में एनर्जी रहे। तो उसके लिए क्या लें?
तो ये जो मैंने चिया सीड्स लिए हैं अभी, ये कितने फ़ायदेमंद होते हैं, इनके फ़ायदे कभी आप निकाल के देखिएगा। इसमें कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन होता है और हमारी हड्डियों को ये मजबूत बनाता है और हार्ट वाली जो बीमारी हो जाती है ना, उससे भी ये बचाता है। सुबह सिर्फ 1 चम्मच अगर आप चिया सीड्स ले रहे हो ना, तो आप बहुत स्वस्थ रह सकते हो। और काम के साथ साथ अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि काम तो हमारा डेली का है। ये नहीं है कि एक दिन हमने काम कर लिया, चलो आज अपना ध्यान नहीं रखेंगे, कल रख लेंगे। काम हमें डेली ही करना होता है। तो काम के साथ साथ सुबह सुबह ऐसी ही एनर्जी वाली चीज़ें खाएं। यहाँ पे मैं 5 बादाम लेके आई हूँ और पंपकिन सीड जो रात में भिगोए थे वो लेके आई हूँ, जो कि कद्दू के बीज होते हैं और ये बीज ना काफ़ी ताकतवर होते हैं। और 5 बादाम अगर आप सुबह डेली खा रहे हैं ना, तो पूरा दिन एनर्जी का काम बादाम करता है। तो इसलिए 5 बादाम हमें डेली खाने चाहिए। बादाम को रात को भिगो के और सुबह छिल के तब खाना चाहिए। उससे ना बादाम गर्म भी नहीं होता है, हमें नुकसान नहीं देता है। जिनको कि गर्म चीज़ों से प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम नहीं होती है रात को भिगोने से। और यहाँ पे अब मैं शकरकंदी बनने के लिए रख रही हूँ। तो यहाँ पे नीचे तया रख के इस पर मैंने स्टैंड रख दिया है और उस पर सारी शकरकंदियाँ लगा दी हैं और नीचे गैस चला के और उसको लो फ्लेम पे कर दिया है। और बस अब धीरे धीरे ना ये बनती रहेंगी, 1-2 बार बीच में मुझे देखनी पड़ेंगी। और शकरकंदी हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है और इसमें विटामिन ए होता है, जो कि हमारी आँखों के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक शकरकंदी हमें डेली खानी चाहिए। इसमें एक अच्छे वाला फ़ैट होता है, जो कि हमारा फ़ैट बढ़ता है ना, वो वाला फ़ैट इसमें नहीं होता है। आपने देखा होगा जो लोग जिम जाते हैं ना, वो इसे डेली खाते हैं। तो एक शकरकंदी डेली खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैंने आपको सारा नाश्ते का जो भी था वो सब दिखाया, जो कि चने हैं, लोबिया है, मूंग है, उसको मैंने बॉईल कर दिया है, क्योंकि बच्चे बिना बॉईल किए हुए नहीं खाते हैं, तो इसलिए उसको मैंने हल्का सा बॉईल कर दिया है। और बादाम, चिया सीड्स और पंपकिन सीड्स वो सब भिगोए हुए थे और किशमिश भिगोए हुए थे, जो कि किशमिश का सुबह पानी पीते हैं और फिर चबा चबा के किशमिश को खा लेते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी रहती है सुबह सुबह खाली पेट खाना। तो कुछ इस तरह का अपने नाश्ते का रूटीन रखें और इससे आपका फ़ैट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। और अगर इतना ज़्यादा भी ना कर सकें तो चिया सीड्स तो सुबह ज़रूर ही ले लें। इससे फ़ैट कंट्रोल रहता है, पेट भरा हुआ रहता है, भूख जल्दी नहीं लगती है, तो इससे हमारा वज़न भी कंट्रोल में रहता है। और यहाँ पे ये देखिए शकरकंदी हो गई है हमारी तैयार। एक बार बीच में इनको मैंने देखा था और अलट पलट कर दिया था। अब मैं इनको आपको तोड़ के दिखाऊंगी और ये इतनी अच्छी बन के तैयार हुई हैं और ये खाने में भी इतनी स्वादिष्ट लगती हैं। मतलब जो कि हम पानी में बनाते हैं ना, उसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है और इनमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और जो भाप में बनाते हैं वो भी अच्छी बनती है, लेकिन पानी में जो बॉईल करते हैं ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे खीर भी हमारी बन के तैयार हो गई है और खीर में अब मैं यहाँ पे चीनी डाल दूँगी। इसमें मैंने जो हरी इलायची होती है ना, उनको छिलके उसके दाने निकाल के इसमें डाल दिए थे। और जो छिलके हैं ना, वो चाय की पत्ती वाले डब्बे में रख दिए थे। तो जैसे चाय वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें उनको मैं डाल देती हूँ और इसमें छिलके वाली इलायची नहीं डालती, उसके दाने निकाल के डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी खीर लगती है और पतिदेव को ना खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि फ्रिज में रख के ठंडी करके वो तब खाते हैं। और जो मसाला ये मैंने बनाया है, इसके बारे में आपको नहीं बताया, आपने देखा होगा जिस तरह से मैंने बनाया है, तो अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ। इसमें बराबर बराबर मात्रा में जीरा, धनिया वो मैंने बराबर डाला है। और मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसे ज़्यादा तीखा खाते हैं या कम तीखा खाते हैं तो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें साथ में ही मैंने नमक डाल दिया था और थोड़ा सा हींग डाल दिया था और फिर सबको मिक्सी में पीस के, और यहाँ पे मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो ये जैसे पिट्ठी वगैरह मुझे बनानी होती है, पराठे बनाने होते हैं, तो मैं यही मसाला डालती हूँ, जो कि अलग अलग से करके नहीं डालना पड़ता है। और जीरा, धनिया, लाल मिर्च वो सब मैं वैसे भी घर पे ही पीस के रखती हूँ अलग अलग। जैसे सब्जी अगर मुझे जल्दबाजी में बनानी होती है ना, तो तब तो मैं वो पीसे हुए डाल देती हूँ। और अगर मुझे ज़्यादा जल्दी नहीं होती है ना, तो फिर तो मैं सिल बट्टे पे पीस के डालती हूँ या फिर मिक्सी में सारे मोटे मसाले डाल के तब पीस के डालती हूँ। और उस सब्जी का ना टेस्ट अलग ही होता है। और जो पिसे हुए मसाले पहले से रखे हुए होते हैं ना, सूखे, उससे मैं सब्जी बनाती हूँ, तो उस सब्जी को ना कोई भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता जितना कि मोटे मसाले साथ साथ पीस के और तब उसको पसंद करते हैं, क्योंकि उनको मैं लहसुन, प्याज सारी चीज़ें ना उसके साथ ही पीसती हूँ, तो वो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और यहाँ पे अब मैं कचौरी बनाने लगी, उसके लिए पिट्ठी मैंने तैयार कर लिया है। और कचौरी के लिए एक बार कमेंट था कि दीदी आपने दिखाया नहीं, आपने किस तरह से कचौरी बनाई है। तो यहाँ पे पिट्ठी को भी मैंने दिखाया है किस तरह से मैंने तैयार किया है। आलू को ठंडा होने के बाद मैश कर लिया था और उसके बाद उसमें जो मसाला मैंने पीसा है ना, वो डाल दिया और प्याज और हरी मिर्च को चॉपर में चॉप करके उसको डाल दिया है।
तो बस यही मैं कचौरी में डालती हूँ, कोई गरम मसाला वगैरह और कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। धनिया अभी मेरे पास नहीं था, जो कि हरा धनिया होता है वो नहीं था, तो वो इसलिए नहीं डाला है। और हल्की सी ना हल्दी भी डाल दी है, क्योंकि जो वाइट वाइट पिट्ठी होती है ना वो मुझे अच्छी नहीं लगती। और आज आपने देखा ये आटा भी ना हमारा पीला पीला हो रहा है, जैसे कि चक्की में मैंने हल्दी पीसी थी ना और उसके बाद आटा पीसा था, तो इसलिए पीला पीला हो गया है। वैसे चक्की को पहले साफ़ कर लिया था, लेकिन हल्दी का कलर ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत आ ही जाता है, तो ये आटा भी हल्का पीला हो रहा था। तो यहाँ पे खीर कचौरी सब तैयार हो गया है, और मम्मी कहीं बाहर चली गई थी, इस वजह से पूजा थोड़ी सी लेट हो रही थी। तो यहाँ पे अब मम्मी भी आ गई हैं और अब वो पूजा करेंगी, और पूजा में वही क्या क्या चीज़ें वो रखवाएंगी तो उन्हें ही पता होता है, मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं होता। जैसे जैसे वो बताती रहती है ना ऐसे ही मैं कर लेती हूँ। और सभी के यहाँ पे ना हर पूजा अलग अलग तरीके से ही होती है, किसी के यहाँ पे किस तरीके से होती है, किसी के यहाँ पे किस तरीके से होती है। तो ये वट सावित्री का जो व्रत रखते हैं, तो वहाँ पे ये बड़ का जो पेड़ होता है इसके चारों तरफ मतलब घूम के पूजा करते हैं। और ये सब मैंने मोबाइल में और टीवी में ही देखा है, सच बताऊं वैसे तो मैंने देखा भी नहीं है। तो यहाँ पे ये बड़ के पत्ते कुछ रखे हुए थे और ये खीर रखी हुई थी, दीपक जला लिया था, और मम्मी ने बोला सभी पत्तों पे खीर लगा दे, तो उन्होंने भी ऐसे ही पूजा कर ली थी, उसके बाद मैंने कर ली थी। और अब पूज के इस पानी को सूर्य देव को दे के आऊँगी। तो इस तरह से हमारी पूजा हुई थी। और अब सबका खाना करके और किचन वगैरह सारा साफ़ करके, और यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना खाना। और खीर से कचौरी खाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और अब भूख भी बहुत तेज़ से लग रही थी, टाइम हो रहा है 11 बजे का, और सुबह मैं 4 बजे उठी थी। तो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।